हाँ जी गाइस, अब स्क्रीन दिख रही है मेरी? बोलो। यस सर। तो बेटा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग थ्री थ्री में मैंने आपको ये बोला कि देखो, इससे पहले आपने 2D पढ़ा था। 2D में क्या होता है? देयर आर टू डायमेंशंस। कौन कौन सी डायमेंशंस होती है? लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है। 3D में क्या होता है? देयर आर थ्री डायमेंशंस। कौन कौन सी डायमेंशंस होती है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो अब ना, जब हम पहले पॉइंट की बात करते थे तो हम 2D में बात करते थे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। और आप बात करते थे एक पॉइंट की, ये रहा पॉइंट, इसकी बात करते थे 2D में। तो 2D में क्या होता था? देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। बट 3D में क्या होगा? मान लो 3D में मैं एक क्यूबॉइड रखता हूँ। क्यूबॉइड में कहाँ पे रखता हूँ? अपने इस प्लेन के ऊपर, यहाँ पे क्यूबॉइड रखता हूँ। तो वो जो क्यूबॉइड होगा बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि उसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है ना। मतलब एक डायमेंशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग है, बट एक डायमेंशन जेड एक्सिस के लॉन्ग भी होगा। जेड एक्सिस का मतलब क्या है? सुनना ध्यान से जरा। मान लो मैंने ना यहाँ पे अपना पेन खड़ा कर दिया स्क्रीन के ऊपर, तो वो जो पेन होगा बेटा, दैट इज जेड एक्सिस, ठीक है। मैं बना देता हूं यहाँ पे जेड एक्सिस, ठीक है, बट वो क्या होगा? आपका जेड एक्सिस होगा। ये जो मैंने बनाया है, दिस इज जेड एक्सिस। और एक्चुअली ये मैं बोर्ड के ऊपर बना रहा हूं, लेकिन एक्चुअली ये जो जेड एक्सिस है, ये इस बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब मैंने इस नीले वाले बिंदु पे एक पेन को खड़ा कर दिया है वर्टिकली। तो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अब बेटा 3D में क्या होता है? 3D में एक्चुअली देयर आर थ्री कोऑर्डिनेट्स, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। ये तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा। 3:30 अब बजे है ना? चल कोई बात नहीं, चल अभी नहीं, उस क्लास में जाएंगे। हाँ बैठना है बेटा, बैठ जा, आजा, लेकिन फोन नहीं करेंगे। हाँ जल्दी। नहीं यार, मेरा टाइम ही वेस्ट है, तुमने और डिस्टर्ब ही करना है बस, ये तो दिक्कत है बेटा। थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। यार क्या यार, बेटा टाइम पे आया करो प्लीज। आइए ना, आगे से कोई बात नहीं, आज के लिए ठीक है, ठीक है बेटा। चैप्टर का नाम 3D है। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा है आज तक 10th क्लास में, वो 2D होता है। 2D में क्या है? देयर आर टू डायमेंशंस, एक होता है लेंथ, दूसरा होता है ब्रेड्थ, ठीक है। बट 3D में क्या होता है? देयर आर थ्री डायमेंशंस। कौन कौन से? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। इनफैक्ट यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो 3D होते हैं, क्योंकि अगर आप उसे कहीं भी रखो तो वो कहीं ना कहीं उभरा हुआ होता है। जहां भी रखोगे, जिस सरफेस के ऊपर रखोगे, वो उससे थोड़ा सा उठा हुआ होगा। एक बच्चा बोलता है नहीं सर A4 साइज पेपर ले लो, A4 साइज पेपर। बोलता है नहीं सर ये 2D है। एक्चुअली वो भी 2D नहीं है, उसकी एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, लेकिन उसका एक हाइट भी होगा, जो कि उसकी थिकनेस होगी, जो कि क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा, बहुत पतला होगा, ठीक है। तो A4 साइज पेपर भी एक्चुअली 3D होता है। इनफैक्ट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज 3D, ठीक है। अब देखो 2D में क्या होता है? 2D में जनरली क्या होता है? दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, ठीक है। और इसमें जितने भी पॉइंट होते हैं उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं। कौन कौन से? एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। बट अब हम पढ़ेंगे 3D। तो 3D में क्या होता है बेटा? देयर आर थ्री एक्सिस, एक थर्ड एक्सिस होगा जो कि एक्चुअली उसमें, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस के भी, वाई एक्सिस के भी। मतलब मैं इस नीले वाले बिंदु पे एक पेन को खड़ा कर दूं, तो बेटा ये जेड एक्सिस हो गया। नीले वाले बिंदु पे आप एक पेन को ना खड़ा कर दो, ठीक है, तो वो आपका जेड एक्सिस हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो देयर आर थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। बेसिकली जेड एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इनफैक्ट देखो प्लेन क्या होता है गाइस? प्लेन होता है एक सरफेस, ठीक है। ये जो मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हो, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो, इट इज अ प्लेन, ठीक है। तो देखा जाए तो जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो मैंने पेन यहाँ पे खड़ा किया उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो क्या है? परपेंडिकुलर है। हाँ, तो प्लेन एक्चुअली 2D हुआ। प्लेन इज 2D, प्लेन इज एक्चुअली 2D, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ। अगर एक पॉइंट की बात कर सकते हो आप, पॉइंट इज डायमेंशनलेस, पॉइंट इज डायमेंशनलेस, ठीक है। सुनना ध्यान से रहा, पॉइंट से बनता है लाइन। कैसे? हमने बहुत सारे पॉइंट को जोड़ दिया। देखो मैं पॉइंट को जोड़ रहा हूं, मैं पॉइंट को जोड़ रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या बन गया? लाइन बन गया। लाइन क्या होता है? एक्चुअली 2D होता। लाइन क्या होता है एक्चुअली? लाइन इज एक्चुअली 1D,
1D, दिस इज 0D, मतलब नो डायमेंशन, 0D मतलब 0 डायमेंशन, ठीक है। अगर मैं बहुत सारी लाइंस को जोड़ दूं, मान लो आपने ये पतले पतले धागे बहुत सारे जोड़ दिए, धागे जोड़ते गए तो क्या बन गया, एक कपड़ा बन गया, ये क्या बन गया, 2D बन गया, ठीक है। तो गाइस प्लेन आ गया, प्लेन होता है 2D, ठीक है, ऐसा हो गया प्लेन। एक और, अगर मैंने एक माचिस की डिब्बी रख दी, माचिस की डिब्बी, वो क्या हो गया, वो 3D हो गया, उसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई और एक हाइट है। एक क्यूबोटिकल रूम ले लो आप, रूम ले लो, रूम है ना, रूम क्या हुआ, रूम भी क्या है, 3D है, ठीक है। तो गाइस होता क्या है, एक्चुअली इस 3D को अच्छे से समझने के लिए हम आपको एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आज, जिसका नाम है 3D, ठीक है। और अब देखो होगा क्या, यहाँ पे एक और एक्सिस है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जेड एक्सिस भी ना गाइस ध्यान देना जरा, यहाँ पे जेड एक्सिस जो है ये वाला नेगेटिव का जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। मतलब स्क्रीन के ऊपर सीधी लाइन जेड एक्सिस पॉजिटिव, और स्क्रीन के नीचे अगर इस नीली वाली बिंदु पे हम कील मार दे तो नीचे कील गाड़ दे तो वो जो होगा नेगेटिव जेड एक्सिस होगा, ठीक है। ऐसे ही ये बेटा ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। इसको ना हवा में आप देखो, अगर देखोगे ना, इमेजिन करोगे, इमेजिन करके देखना आप, हवा में 3 बड़ी सी सीख ले सकते हो आप, 3 बड़ी सी सीख ले लो, हाँ ठीक है, 3 बड़ी सी सीख ले लो आप, ओके, और करके देखना, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो गाइस अब ये हो गया 3D। 3D में क्या होता है, 3D में एक्चुअली देयर आर 3 पॉइंट्स। 3D में कितने वर्टिसेस हैं, सॉरी गाइस एक मिनट, 3D में कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 2D में 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, 3D में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब यहाँ पे एक z कोऑर्डिनेट भी आ जाता है, ठीक है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए गाइस ध्यान देना जरा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ये रहा पॉइंट है गाइस 2,3, पॉइंट क्या है 2,3। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको ध्यान से समझना सब लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या है गाइस, मैं बता रहा हूं आपको, जो भी पता बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी जो मैं बता रहा हूं वो समझिए आप, ठीक है। देखो 2,3 का मतलब क्या है, मुझे पता है सबको ड्रॉ करना आता है, बट मैं एक थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा। 2,3 का मतलब ये है गाइस कि आपको ना ओरिजिन से स्टार्ट करना। ओरिजिन से क्यों स्टार्ट करना, ओरिजिन इज द बेसिक रेफरेंस पॉइंट, ये आपका बेसिक रेफरेंस पॉइंट होता है गाइस, ओरिजिन, ठीक है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन बोले तो 0 0, ठीक है। अब 2,3 का मतलब क्या है गाइस, कि आपको एक्चुअली ओरिजिन से स्टार्ट करना है। सबसे पहले 2 मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप 2 चलेंगे, देखो मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 चला गया, कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। फिर इस 3 का मतलब क्या है, कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आपको 3 चलना है, ऊपर की ओर, ऑब्वियस सी बात है। तो आप ऊपर चलेंगे गाइस, ये चलेंगे ऊपर, कहां पहुंच गए, पॉइंट पी पे पहुंच गए। तो ये जो पॉइंट पी है गाइस, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2,3। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज 2,3। अब क्या होता है गाइस, ध्यान से सुनना, भाई मेरे पास ना एक पेन है, उस पेन की लंबाई है 10 यूनिट है। मैंने क्या किया, ये जो ग्रीन वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, पी पॉइंट, ठीक है, मैंने ना यहाँ पे, मैंने इस पॉइंट पे एक पेन खड़ा कर दिया, जिसकी लंबाई कितनी है 10। इमेजिन करना है आपको, पॉइंट खड़ा कर दिया, पेन खड़ा कर दिया। अब जो पेन का जो टिप है, जो सबसे ऊपर है पेन का टिप, ये भी तो एक पॉइंट है, बट अब ये जो पॉइंट है ये हवा में है ना। अब इस पॉइंट का एक और डायमेंशन हो गया ना, क्या, कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितना जाना है। जेड एक्सिस क्या था, कैसा था, किस डायरेक्शन में था, इसी पेन के डायरेक्शन में था, ठीक है। तो कितना जाना है गाइस 2,3, 10। अब दोबारा सोच के देखो, ओरिजिन से स्टार्ट किया 2 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यहां पहुंच गए, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वाई के डायरेक्शन में 3 चले गए, कहां पहुंच गए, पी पे पहुंच गए। फिर पी से आपको परपेंडिकुलर जाना है, तो मेरे पास जो पेन है वो 10 यूनिट लंबाई है उसकी, तो मैंने वहां पे खड़ा कर दिया, इसी पॉइंट पी पे मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया उस पेन को। तो उस पेन का जो टिप है कितनी दूरी पे होगा, 10 यूनिट पे होगा, उसी को पेन के ऊपर चले जाना और सीधा टिप पे पहुंच जाना, टॉप पे। तो वो जो पॉइंट होगा हवा में, जो पॉइंट है बेटा वो है 2,3, 10, ठीक है। समझ में आया गाइस, क्लियर है। अब होता क्या है, जो स्पेस में चीजें मैं आपको इमेजिन करा रहा हूं वो हम बोर्ड पे नहीं दिखा सकते,
इसलिए आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो दिस इज 2, 3, 10। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनना, ये वाला जो पॉइंट है गाइस, पॉइंट ए, कोई मुझे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बता सकता है? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, ए पे पहुंचने के लिए आपको सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग 2 चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस के अलोंग आपको नहीं चलना, मतलब 0, और वाई जेड एक्सिस के अलोंग भी आपको नहीं चलना, मतलब 0, क्योंकि आप यहीं पे जाके रुक जाएंगे गाइस। क्या बोलते हो, आप यहीं पे जाके रुक जाएंगे। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट है ए, दिस इज 2, 0, 0। अच्छा अब बेटा एक्चुअली ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये एक्चुअली हवा में है, हवा में है ना, ठीक बोल रहा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये हवा में जो पेन का टिप था, लेकिन मैंने बोला बेटा ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहीं पे, जो एक्चुअली पॉइंट यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 चलना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, 3 चलना है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और आपको कहीं नहीं जाना, यहीं पे रुक जाना है। तो ये एक्चुअली पॉइंट क्या हो गया? 2, 3, 0। ठीक है, समझ में आया गाइस? हाँ अच्छा, मैंने सबसे पूछना चाहता हूं गाइस ध्यान से, मुझे नहीं ये भी पॉइंट चाहिए गाइस, इसका ध्यान से भाई, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा होगा? इसका नाम मैं बी रख देता हूं। बेटा आपको स्टार्ट करना है हमेशा ओरिजिन से, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव नहीं करेंगे, फिर वाई एक्सिस के अलोंग कितना मूव करेंगे? एक्स एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रहा मतलब 0, वाई एक्सिस के अलोंग 3 चलेंगे, फिर जेड एक्सिस के अलोंग 0। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट हो गया 0, 3, 0। तो देखो मैं आपको क्या सिखाना चाहता था, सुनना ध्यान से, एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं गाइस, ठीक है, जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं गाइस, वो उसका जो वाई और जेड होता है वो 0 होता है। आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, ये रहा पॉइंट ए, एग्जांपल है इसका पॉइंट, ठीक बोल रहा हूं, एनी पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस, एनी पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस, बेटा जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पे पड़े हैं उसका क्या 0 है? उसका एक्स और जेड दोनों 0 है गाइस। ठीक है गाइस? हाँ यस सर। इसका जो एग्जांपल है बेटा, आप देख सकते हो एग्जांपल कौन सा है इसका, ये वाला बी वाला पॉइंट, ये वाला सी, ये पॉइंट कौन सा था? बी पॉइंट था ये, ठीक है, ओके। सो एग्जांपल है इसका पॉइंट। ऐसे ही कोई भी पॉइंट जो जेड एक्सिस पे पड़ा हुआ गाइस, है ना, लिख लो खुद ही, एनी पॉइंट लाइंग ऑन जेड एक्सिस, है ना, उसका क्या क्या 0 होगा? जेड को छोड़ के एक्स और वाई दोनों 0 होंगे, ठीक है। मतलब एक्चुअली वो पॉइंट कैसा होगा? 0, 0, जेड टाइप होगा, ठीक है। वाई वाला कैसा होगा? 0, y, 0 टाइप होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा? x, 0, 0। ठीक है गाइस, किसी को कोई डाउट है? अब ना ध्यान से सुनना मेरी बात गाइस, प्लेन एक्चुअली 3 प्लेन होते हैं, एक होता है एक्स वाई प्लेन, एक होता है वाई जेड प्लेन, और एक होता है जेड एक्स प्लेन, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन कौन सा है? ऐसा प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पड़ा हुआ है, वो आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। मतलब ये जो स्क्रीन का सरफेस है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ठीक है। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, जेड एक्सिस कहाँ पे है? जेड एक्सिस एक्चुअली आप सबको पता है, यहां पे हमने एक पेन को खड़ा कर दिया, तो ये जेड एक्सिस है। अब आपको इमेजिन करना है ऐसा प्लेन, ऐसा सरफेस, ऐसा पेज जिसके ऊपर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पड़ा हो, जिसके ऊपर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पड़ा हो, वो हवा में होगा गाइस, आपको इमेजिन करना होगा, ठीक है, आपको इमेजिन करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इस प्लेन के ऊपर बीच में एक कागज खड़ा कर देता हूँ, वाई के ऊपर एक कागज को खड़ा कर रहा हूं मैं, वाई एक्सिस के ऊपर, तो वो आपका वाई जेड प्लेन होगा। समझ में आ गई बात? हाँ, तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पॉइंट लिया था, पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, तो वहां पे बेटा पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, वहां पे क्या होगा? एक्स वाई प्लेन पे जेड 0 होगा, जेड क्या होगा? 0 होगा। सो एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, मतलब पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन पे जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा? देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पॉइंट लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन, उसका जो जेड होगा वो 0 होगा, ठीक है बेटा।
YZ प्लेन पे जो भी पॉइंट होगा उसका x 0 होगा, ZX प्लेन पे जो भी पॉइंट होगा उसका y 0 होगा। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अच्छा बेटा मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले एक फिगर ड्रॉ किया था, ये वाला, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, इस साइड ये नेगेटिव एक्सिस, इस साइड ये नेगेटिव y एक्सिस, और बेटा इस साइड ये आपका z एक्सिस है। ठीक है, ये नेगेटिव z एक्सिस है। एक्चुअली अगर आप इसे हवा में इमेजिन करो गाइस, तो यहाँ पे ना एक्चुअली ये पूरे स्पेस को, स्पेस होता है मतलब जो जो स्पेस आप ऑक्यूपाई कर रहे हो, आप भी यूनिवर्स में खड़े हो तो आप जितना स्पेस ऑक्यूपाई करो वो स्पेस है ना। ठीक है, तो बेटा ये जो है ये पूरे स्पेस को, देखो पहले क्या होता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिर्फ प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता था, 4 पार्ट में डिवाइड करता था। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपके स्क्रीन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। इसको बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक है, बट यहां पे क्या है बेटा, यहां स्पेस है। स्पेस कैसे है देखना, ये जो है यहां पे हमने एक पेन खड़ा कर दिया ऊपर की ओर। ठीक है, अब बेटा ये वाला स्पेस, यहां पे एक स्पेस होगा, इसके ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर एक स्पेस होगा जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से घिरा हुआ है। ठीक है, प्लीज इमेजिन करना है गाइस, नहीं तो एक्चुअली ये वाला जो चैप्टर है ये बोर्ड पे ही पढ़ाया जाता है, बट क्या करूं मैंने इसलिए लास्ट टाइम बोर्ड पे पढ़ाया था। ठीक है, सिर्फ ये वाला चैप्टर, क्योंकि बोर्ड पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी और यहाँ पे जो मैं दे रहा हूं फर्क है इसमें। ठीक है, तो बेटा एक्स वाई जेड से जो बाउंडेड है स्पेस, मतलब स्क्रीन के ऊपर एक्स वाई जेड से जो बाउंडेड है, मतलब ये वाला इसके ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो ऊपर स्पेस है वो आपका फर्स्ट ऑक्टेंट है, क्योंकि उसके पीछे भी एक स्पेस है। उसके पीछे कौन सा स्पेस है पता है आपको, एक्स वाई और नेगेटिव जेड एक्सिस से बाउंडेड एक स्पेस है। ठीक है, तो बेटा होता क्या है एक्चुअली, ये जो है ये पूरे स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करता है। उस एक पार्ट को बोलते हैं बेटा ऑक्टेंट, एक पार्ट को बोलते हैं ऑक्टेंट। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर जो स्पेस है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, देखो देख सकते हो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर जो स्पेस है गाइस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर जो स्पेस होगा वो फर्स्ट ऑक्टेंट है। फिर इसके बगल में जो स्पेस होगा वो सेकंड ऑक्टेंट है, इसके ऊपर जो स्पेस होगा वो थर्ड ऑक्टेंट है, इसके ऊपर जो स्पेस होगा वो फोर्थ ऑक्टेंट है। और फिर अब आ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो नीचे स्पेस होगा, लेकिन वो जेड एक्सिस से बाउंडेड है, लेकिन नेगेटिव जेड एक्सिस से बाउंडेड है, वो फिफ्थ ऑक्टेंट होगा, 5वां ऑक्टेंट होगा। ठीक है, ओके, मतलब देखो कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं, समझाता हूं आपको। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और अंदर की ओर नेगेटिव जेड एक्सिस, वहां पे एक स्पेस है, वो फिफ्थ ऑक्टेंट है। ऐसे ही सेकेंड वाले क्वाड्रेंट के पीछे नीचे सिक्स्थ ऑक्टेंट हो गया, थर्ड वाले के नीचे सेवेंथ ऑक्टेंट हो गया, और फोर्थ वाले के नीचे एट्थ ऑक्टेंट हो गया। ठीक है, अच्छा मैं आपको याद दिला दूं गाइस कि यहाँ पे जो पॉइंट होते थे प्लस प्लस होते थे, यहाँ पे जो पॉइंट होते थे माइनस प्लस होता था, यहाँ पे माइनस माइनस होता था, यहाँ पे प्लस माइनस होता था। बट जब ऑक्टेंट की बात करेंगे बेटा 3 कोऑर्डिनेट होंगे, सबको बताया। तो मैं फर्स्ट ऑक्टेन की बात कर रहा हूं गाइस, क्या होगा, प्लस प्लस, एक्स और वाई तो प्लस ही है, और जेड क्या होगा, बाहर की ओर है, बाहर वाला पॉजिटिव जेड एक्सिस है, इसलिए वो पॉजिटिव होगा गाइस। ठीक है, यहां पे क्या है, सेकंड ऑक्टेन गाइस, सेकंड ऑक्टेन में क्या होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और जो जेड होगा गाइस, जेड क्या है, वो बाहर की ओर है जो कि पॉजिटिव है, तो कैसा हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे आ जाओ गाइस, यहां पे क्या हुआ, एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, बट जेड क्या होगा, पॉजिटिव। ये कौन सा है, थर्ड ऑक्टेन, बेटा ऑक्टेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, फोर्थ ऑक्टेन। फोर्थ ऑक्टेन कैसा है, फोर्थ ऑक्टेन यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, लेकिन जेड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि बाहर की ओर है। अगर अंदर होता गाइस इसी में तो प्लस माइनस माइनस होता, जो कि एक्चुअली कौन सा ऑक्टेन है कोई बताएगा, एक्चुअली ये एट ऑक्टेन है ना, क्या बोलते हैं गाइस, एट ऑक्टेन, ठीक बोल रहा हूं। तो ऐसे ही आप फिफ्थ ऑक्टेन का होगा, फिफ्थ ऑक्टेन क्या होगा, 1 2 3 4 फिफ्थ आ गए, तो इस वाले में एक्स प्लस वाई प्लस बट जेड माइनस। ठीक है, सिक्स ऑक्टेन में क्या आएगा, सिक्स ऑक्टेन में जिया समझ आ रहा है बेटा, यस सर, नेगेटिव पॉजिटिव, ये जेड क्या है इसका, नेगेटिव है क्योंकि पीछे है, नेगेटिव है जेड वहां,
यहाँ पे 7th ऑक्टेन, 7th ऑक्टेन में क्या होगा बेटा, 7th ऑक्टेन में x नेगेटिव y नेगेटिव, लेकिन z भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है गाइस। हाँ वैसे देखो बड़ा आसान है, सबको ना ये रटा हुआ है, मैं दिखाता हूँ क्या रटा हुआ है, प्लस प्लस माइनस प्लस रटा हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस माइनस रटा हुआ है, यहाँ पे x प्लस माइनस, ये फर्स्ट के लिए होता था, ये फर्स्ट के लिए होता था, तो सब में एक बार पीछे प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, z वाला है ना, एक बार पीछे सब में प्लस लगा दो हम। ठीक है भाई, हमने बस ये वाला एक्स्ट्रा लगाया है, ये वाला, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑक्टेंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑक्टेंट हो गए, है ना। अब फिफ्थ का आएगा, यहाँ पे आएगा फिफ्थ गाइस, तो ये सेम ही होगा, बस क्या करना है आपने, देखो प्लस प्लस, लेकिन z जो है अब माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस, z जो है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस, z क्या है माइनस, प्लस माइनस, z क्या है माइनस। ठीक है गाइस, तो ये है फर्स्ट एक्सरसाइज, इसी पे बेस है, आप आराम से कर सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, ओके बेटा। अब क्या है, ये पॉइंट्स है, ए पॉइंट गिवन है x1, y1, z1, बी पॉइंट गिवन है x2, y2, z2। ठीक है, तो बेटा व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आपको पहले भी याद है, पुराना वाला फॉर्मूला वैसा ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस एक कोऑर्डिनेट और आ गया, कौन सा वाला, z वाला, तो क्या लिखोगे, z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो बस ये एक नया फॉर्मूला नहीं है, वैसा ही फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब वैसे ही क्वेश्चन आते हैं कि भाई प्रूफ करो ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल है, तो सिंपल ए बी डिस्टेंस निकाल लोगे, बी से डिस्टेंस निकाल लोगे और ए से डिस्टेंस निकाल लोगे, और तीनों बराबर आ गया तो इक्विलेटरल बोल देंगे, दो बराबर आ गया तो आइसोसेलेस बोल देंगे, तीनों बराबर नहीं आए तो स्केलिन बोल देंगे। ठीक है, ओके, फिर डाउट है, देखो एक करके भी दिखा देता हूं, मान लो ये है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है गाइस ये, देखना भाई ये है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ए बी, बड़ा आसान है, डिस्टेंस ए बी निकालना। अब बच्चा सोचता है पहले किसे माने दूसरा किसे माने, आपकी मर्जी यार, मैं पहले जो मुझे पहले दिखता है मैं उसे पहला मान लेता हूँ बस। तो मेरे लिए ये 2 हो गया ना, ये x2 हो गया ना, क्या होगा x2 माइनस x प्लस y2 ये लगा इस, है ना, ये आपका y2 है, 0 - 0 का होल प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं गाइस, -4 का होल स्क्वायर करके देख लेना, प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 16 + 9, स्मार्टली मैंने क्वेश्चन बना दिया था ताकि रूट हट जाए। ठीक है भाई, तो ये आ गया। तो बेटा फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज आप ट्राई करोगे, आज हम पढ़ेंगे थर्ड एक्सरसाइज पे बेस। ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ाया था बट थोड़ा सा जल्दी में पढ़ाया आज। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज पे बेस कौन से पढ़ाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, बस 2 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। बेटा आगे पढ़ेंगे, बेटा सेक्शन फॉर्मूला ध्यान से सुनना और कोई बातें नहीं करेगा। बेटा सेक्शन फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, कुछ खास नया नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ओके 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 गाइस, ध्यान नहीं रह रहा बेटा, गुड, बोलना चाहिए जो भी दिक्कत हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट P बेटा बातें नहीं, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A एंड B। बेटा मान लो A पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1, ठीक है, और B पॉइंट दे रखा है x2 y2 z2। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, एक पॉइंट P है जो कि डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B को। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, हमने 2 पॉइंट ले लिए, यहाँ पे पॉइंट A ले लिया और ये पॉइंट B ले लिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को ये जो पॉइंट P है डिवाइड करता है। ठीक है, अब आगे नहीं लिखा मैंने, यहां लिख देता हूं, इन द रेशियो
m/n इंटरनली का मतलब ये है गाइस कि ए बी के बीच में है, ए बी के बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, इन सच अ इन द रेशियो m/n, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना जरा, यहाँ पे बच्चे ना एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? लेट्स से मैंने यहाँ लिख दिया m और मैंने यहाँ लिख दिया n, ठीक है, क्या सही लिखा है या गलत लिखा है? वैसे जल्दबाजी में बच्चा ये गलती कम ही करता है, लेकिन कभी कभी हो सकती है गलती। यहाँ पे पता है गलती क्या है? P से A का डिस्टेंस पहले आएगा, तो यहाँ पे m पहले है, मतलब P जो है वो m है, फिर P से B का डिस्टेंस बाद में आएगा जो कि क्या है? n है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे PA बाय PB, ठीक है, पहले P लेंगे यहाँ पे और P का डिस्टेंस पहले A से लेंगे तो PA, और पहले वाला लेंगे क्या है? वो m है। ऐसे P का डिस्टेंस B से जो कि कितना है? n है, ठीक है। तो गाइस ध्यान से करेंगे, मैंने ये जो फिगर बनाया है गलत बनाया, आप देख सकते हो मैंने फिगर में PB लिख दिया m और PA लिख दिया n, इसका मतलब मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है, आप इसको ठीक करेंगे, ठीक है। हालांकि ये वाली गलती बहुत कम होती है, तभी 10th में भी आपने गौर नहीं किया होगा इस पे, ठीक है, क्योंकि जनरली बच्चा ऊपर से नीचे लिखता है ना, ठीक है भाई। अब P का फॉर्मूला क्या है? पहले आपको A दिया हुआ है और आपको B भी दिया हुआ है, ठीक है। देखना भाई, आपको A दिया हुआ है x1 y1 z1, आपको B दिया हुआ है x2 y2 z, ठीक है। बेटा देखो बिलीव मी, मुझे ना फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे बस फॉर्मूला लिखना आता है, ठीक है, क्योंकि रटी हुई चीजें भूल ही जाता है आदमी। मैं क्या करता हूं? पहले m को उठाता हूं, m को मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन बगल वाले से कभी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, जब भी करूंगा दूर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा। दो पॉइंट है, बगल में पॉइंट है A, एक दूसरा पॉइंट है B, तो मैं m को मल्टीप्लाई करूंगा गाइस B वाले से, ऐसी n को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं किससे करूंगा? A वाले से। एक बारी दोनों बारी में x कोऑर्डिनेट लूंगा, ध्यान से देखना, m बेटा बातें नहीं, ये किसका कोऑर्डिनेट देगा? P का। आप m को मल्टीप्लाई करोगे x2 से, फिर आप n को मल्टीप्लाई करोगे x1 से, दोनों बारी आपने x कोऑर्डिनेट ले लिया, डिवाइडेड बाय m प्लस n, इससे आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है, कॉमा। गाइस फिर से स्टार्ट करेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले से, लेकिन अब बारी है y कोऑर्डिनेट की, तो क्या हो जाएगा? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली जस्ट मल्टीप्लाई m फिर से किससे? दूर वाले से, तो बेटा m इंटू z2 आ गया प्लस n इंटू z1 आ गया बाय m प्लस n। सो बेटा दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 10th में। इसमें बस एक कोऑर्डिनेट बढ़ गया है जो कि z कोऑर्डिनेट है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। नया जो होगा वो एक्सटर्नली वाला पार्ट होगा। आई थिंक एक्सटर्नली वाला पार्ट पढ़ा है आपने 10th क्लास में, हाँ? दो फॉर्मूले पढ़े थे या एक ही पढ़ा था? एक ही पढ़ा था, कोई बात नहीं। देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है बेटा, इंटरनली, पढ़ा यूज किया है इंटरनली, इसकी जगह कई बार एक्सटर्नली लिखा होता है, वो भी हम करेंगे थोड़ी देर में, बट उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं गाइस, ध्यान देंगे जरा। बेटा प्लीज बातें नहीं। पॉइंट C divides line segment joining A and B। बेटा A दे रखा आपको 0 -3 4, B दे रखा आपको -1 0 3, इन द रेशियो 3:2 इंटरनली। तो बेटा जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है वही यूज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सबने ये फॉर्मूला ही यूज करना है जो भी हमने पढ़ा है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, मत याद करो यार, मैंने तो कभी नहीं याद किया, फिगर बनाता हूं और वही, ठीक है, रेशियोज को उठाते हैं दूर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो मैं करके दिखाता हूं बिना याद किए। मैंने यहाँ पे A लिख दिया पॉइंट A, मैंने यहाँ B लिख दिया पॉइंट B। A पॉइंट क्या है भाई? 0 -3, 4। B पॉइंट क्या है गाइस? -1, 0, 3। देखो मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया गाइस, पॉइंट क्या है? एक दूसरा पॉइंट है कौन सा? C, ठीक है। अब बेटा देखना 3 कहाँ लिखूं मैं? C से A वाला 3 होगा गाइस, और C से B वाला 2 होगा गाइस। अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? दूर वाले से। देखो मुझे फॉर्मूला नहीं याद है, अगर आप मुझे सडनली पूछे ना सर फॉर्मूला क्या होता है, मुझे नहीं रटा हुआ, मैं पहले फिगर बनाता हूँ फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे -1, फिर लोगे 2, ये वाला 2 लोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0, दोनों के बीच में क्या होता है प्लस, डिवाइडेड बाय 3 प्लस, ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही आप लोग प्लीज वाई कोऑर्डिनेट करें गाइस और जेड कोऑर्डिनेट करें, सबको करना है जल्दी से करो भाई, मुझे आंसर याद नहीं है। ओके जल्दी जल्दी अपना अपना करेंगे, लास्ट में मैं आंसर जब लिखूंगा तब मैच करोगे आप कि आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, ठीक है भाई। तो सिंपल सा है, आंसर आप लोग मैच कर सकते हो। देखो मैं कर रहा हूं यहाँ पे, अब मैं 3 को फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेकिन वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -3 बाय 3 प्लस 2, ठीक है। ऐसे ही फिर से 3 इंटू 3 जेड कोऑर्डिनेट ले रहा हूं गाइस, एंड 2 इंटू 4 बाय 3 प्लस 2, ठीक है गाइस। तो आपने यहाँ पे जस्ट सॉल्व कर देना है, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ये हो गया -3/5 कॉमा यहाँ पे -6/5 और यहाँ पे गाइस 14/5, ठीक है, ये आ रहा है आंसर। एक मिनट, 8 + 9 कितना हो गया 17, ओके। तो गाइस 17/5, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है? अब देखो अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं गाइस, अगर ये इंटरनली की जगह यहाँ पे 2 पार्ट ले लेता हूं मैं, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है गाइस, पहला पार्ट है इंटरनली, इसी में दूसरा पार्ट होता है एक्सटर्नली। अगर यहाँ लिखा होता है एक्सटर्नली, पहले एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, मतलब बाद में समझाऊंगा, पहले आंसर निकालना सिखाता हूं, क्योंकि सही बता रहा हूं मैं आपको, 11th क्लास में भी ना कम से कम 70% बच्चों को मतलब नहीं पता होता एक्सटर्नली का, लेकिन आंसर निकालना आता है, क्योंकि आंसर निकालना बड़ा आसान है। अगर एक्सटर्नली लिखा होगा तो कुछ नहीं करना आपने, जो ये बीच में प्लस साइन दिख रहा है गाइस, जिसको मैं मार्क करने जा रहा हूं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, आपको बस इसको हटा के माइनस लिख देना है, भले ही आपको मीनिंग नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आप निकाल लो, मीनिंग बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, बट पहले आप आंसर ऐसे निकालोगे, बस ये ध्यान रखना जो बीच में प्लस का साइन है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो मैं पहले मीनिंग इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि पहले बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, पहले मार्क्स लेने आने चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा मैंने, एक बच्चे को मीनिंग तो पता, आंसर नहीं निकाल पा रहा, तो वो भी वेस्टेज है ना, ठीक है, मीनिंग बताऊंगा 2 मिनट में। तो गाइस इसका तो सेकंड पार्ट है, आप करो जरा, इसी के सेकंड पार्ट निकालना है, क्योंकि सेकंड पार्ट में एक्सटर्नली लिखा हुआ है, तो जहां भी बीच में आपने प्लस साइन लिखा है सेम चीज, लेकिन हम वहां पे माइनस साइन लिखेंगे, ठीक है, ओके। बातें नहीं भाई, ध्यान देना भाई। अब बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, प्लीज कॉपी पेस्ट करोगे ना, अपना दिमाग यूज नहीं करोगे ना, तो भैया फिर सीखोगे नहीं। कोई बच्चे क्या करेंगे, इसको देखा सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बस प्लस की जगह माइनस, मतलब आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे। अगर आप अपना टाइम यूज कर रहे हैं, दिमाग यूज नहीं कर रहे, तो भैया आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि टाइम तो जा ही रहा है ना, और दिमाग यूज नहीं करेंगे तो दिमाग आपका डेवलप नहीं होगा। ये जो भगवान ने दिया है ना, इसे बोलते हैं प्रोसेसर, ये तो दिमाग है, ये प्रोसेसर है, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है ना, अभी आपका प्रोसेसर हो सकता है पेंटियम डी हो या पेंटियम 4 हो, जैसे जैसे यूज करोगे आपके ऊपर है। कोई सोचता है यार वो तो बहुत तेज है, मैं क्यों तेज नहीं हूं, अरे यार तुम दिमाग ही नहीं यूज करते हो। आप बस सोचना स्टार्ट करो, जितना सोचोगे आपका ये प्रोसेसर उतना ही अच्छे से अपग्रेड होगा, धीरे धीरे सब कुछ थिंकिंग से ही डेवलपमेंट होती है, देखना भाई यहाँ पे। तो देखना गाइस बड़ा आसान है, दोबारा से आप कर लोगे, सब लोग, सबने कर लिया है, ठीक है गाइस, सबने कर लिया हुआ आई थिंक, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखो दोबारा करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 3 लिया, इसको मल्टीप्लाई किया 3 × -1, फिर इसको 2 लिया 2 × 0, बीच वाली चीज बाद में लिखेंगे, ठीक है, 3 2 बीच में क्या लिख दिया माइनस माइनस, ठीक है गाइस। फिर से 3 × 0 देख सकते हो गाइस, ये ले लिया 0, फिर 2 × ये लिया 2 × -3, बीच में माइनस बाय 3 - 2, ठीक है गाइस, कॉमा कॉमा, बेटा आगे फिर से करेंगे, कौन सा z कोऑर्डिनेट लेंगे, 3 × ये वाला z कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3 × 3, फिर 2 × 4, बीच में क्या माइनस 3 - 2,
ठीक है, तो बेटा ये एक्सटर्नली वाले का आंसर है। ओके, देखना भाई, ये -3/1 कॉमा ऊपर आ गया 6/1 कॉमा ऊपर आ गया 1/1, सो बेसिकली दिस इज -3, 6, 1। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो अभी के, ठीक है। तो गाइस एक क्वेश्चन छोटा सा करेंगे अभी के अभी जल्दी से। ओके गाइस, बेटा नेक्स्ट टाइम इसकी सेटिंग कर दूंगा, ये थोड़ा सा कुछ रेजोल्यूशन का पंगा है और कुछ नहीं। ओके, सो बेटा एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। लेट्स से वी हैव अ पॉइंट Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। मैं सिर्फ सीधा सीधा पॉइंट ले रहा हूं, लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। दिस इज -2, 9, 1। ओके, -2, 9, 1, -2, 9, 1, ठीक है। इन द रेशियो 2:1। गाइस यहां लिख दिया एक्सटर्नली, ठीक है। आपको ये पॉइंट Q निकालना है। ओके, फाइंड पॉइंट Q, फाइंड पॉइंट Q मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालना है सबको। देखो अभी तक मैंने मीनिंग नहीं बताया है, मीनिंग बताऊंगा थोड़ी देर में, जैसे ये क्वेश्चन हो जाएगा उसका मीनिंग बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। सो बातें नहीं भाई, यहाँ पे ये A हो गया, ये आपका B हो गया। A पॉइंट क्या है 1,0,0, B पॉइंट क्या है -2, 9, 1, ठीक है बेटा। हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे Q। देखो ये मिडिल में जो बनाया है, एक्चुअली फिगर तो सही नहीं है ये, बट जब आप ये क्वेश्चन करते हो तो सिर्फ आंसर से मतलब होता है उसका, ठीक है। आप क्या करोगे, Q का A से यहाँ पे 2 लिख दोगे, यहाँ पे 1 लिख दोगे, और उसके बाद एक्चुअली आप इसे करेंगे तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूर वाले से, 1 को भी दूर वाले से। एक बार ये x कोऑर्डिनेट ले लो तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और एक बार y कोऑर्डिनेट ले लो तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट्स इट। फिर एक बार z कोऑर्डिनेट ले लो तो z कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बट ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एक्सटर्नली, तो आप बीच में माइनस साइन यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है। सो गाइस सबका आंसर आ गया होगा यहाँ पे, आई थिंक Q पॉइंट क्या होगा 2 × -2, फिर 1 × 1 by 2 - 1, बीच में माइनस कॉमा, फिर से 2 को मल्टीप्लाई करें गाइस 9 से, 2 × 9, फिर 1 × 0, नीचे 2 - 1, यहाँ भी 2 - 1, फिर से 2 को मल्टीप्लाई करें 2 × 1 -1 × 0 by 2 - 1, ठीक है। सो गाइस इसे देखिए जरा क्या आएगा, Q क्या आएगा, ये Q हो गया आपका -5, 18, 2, ठीक है। सो आंसर इज -5, 18, 2। वेरी गुड। ओके गाइस ध्यान देंगे जरा, अब इसका मीनिंग क्या है। देखो मैं चाहता हूं सब लोग ना फिगर ड्रॉ करें, सही फिगर ड्रॉ करें। एक्चुअली ये गलत फिगर ड्रॉ करके हमने आंसर निकाल दिया है, क्योंकि हमें फॉर्मूला लिखना आता है, ये फिगर सही नहीं है एक्चुअली। एक्सटर्नली के केस में ये फिगर बिल्कुल ही गलत है। मैं बता देता हूं एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, वर्बली बता रहा हूं फिलहाल, कि AB के बीच में नहीं है, इट इज ऑन द AB प्रोड्यूस्ड और BA प्रोड्यूस्ड, दोनों बता रहा हूं। मतलब AB के बाहर है तो B वाली साइड में भी हो सकता है और A वाली साइड में भी हो सकता है। अब आप ड्रॉ करें, देखते हैं लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करेंगे सही फिगर, फिगर ड्रॉ करना है। हालांकि फिगर ड्रॉ करना कभी नहीं आता, फिर भी देखो भाई बातें नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो Q था, एक पॉइंट पहले A दे रखा है, फिर दूसरा पॉइंट B दे रखा है, ये दिखा था ना, इन द रेशियो 2:1 एक्सटर्नली। मैंने पूरी बातें नहीं लिखी है, वही लिखा हुआ है कि Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इन द रेशियो 2:1 एक्सटर्नली, ये है ना। अब आप जब फिगर बनाएंगे, मैंने पहले ही बोल दिया, जो पॉइंट है AB के बीच में नहीं है, AB के ऊपर नहीं है। AB को जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे, दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, तो दोनों में से एक साइड पे Q पड़ा हुआ, यही कैच है यहाँ पे। सही साइड पे लिखोगे तो सही हो जाएगा, गलत, ठीक है, गलत वाली साइड पे नहीं लिखना, बस पॉइंट Q को कहां पे लिखना है ये देखना आपने। सोचो जरा, देखो मैं यहां लिख रहा हूं गाइस, ये लिखा मैंने QA, ओके गुड, बढ़िया सोचा इसने। यहाँ पे ये पॉइंट A है गाइस, और यहाँ पे ये पॉइंट B है, ठीक है। हम ना इसको एक्सटेंड कर रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और
इधर भी हो सकता है। देखना भाई, मैं अगर यहाँ पे अगर मैं Q यहाँ पे ले लेता हूँ गाइस, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, Q मतलब 2 है और QB कितना है, 1 है। QA 2 होना चाहिए और QB 1 होना चाहिए। आप खुद सोचो, QA का डिस्टेंस 2, ये वाला डिस्टेंस 2 और ये वाला डिस्टेंस 1, ये पॉसिबल है क्या? QA का डिस्टेंस 2 और QB का डिस्टेंस 1, ये क्या पॉसिबल है? कुछ गलत नहीं लग रहा आपको? छोटा वाला डिस्टेंस बड़ा है और बड़ा वाला डिस्टेंस छोटा, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब Q A वाली साइड में नहीं होना चाहिए। ओम ने बिल्कुल ठीक बोला था, Q जो होगा एक्चुअली B वाली साइड पे होगा गाइस, कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, आप ये देखो सही भी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिखा है ये तो बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले Q से A का डिस्टेंस, फिर Q से B का डिस्टेंस, जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। ठीक है बेटा, क्या लिखा था? Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, तो A पहले है इसलिए QA 2 हो गया और QB 1 हो गया। अब बेटा ये फिगर परफेक्ट है, आप देख सकते हो QA एक्चुअली QA यहां से लेके यहां तक 2 है, ठीक है, और QB एक्चुअली क्या है, 1। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो इसका मीनिंग समझ में आ गया है सबको? ओके गाइस, एक क्वेश्चन करते हैं, सुनना भाई। जब भी रेशियो ना गिवन हो, अगर हमें रेशियो निकालना है, तो बेटा गारंटी के साथ वो जो रेशियो होगा, देखो जरा कैसे निकाल पाओगे आप, इजीली कैसे निकाल पाओगे? निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास, बट इजी वे यूज करना है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ध्यान देना भाई सब लोग। बेटा पॉइंट ए, पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट सी। ठीक है भाई, बेटा ये पॉइंट दे रखा है आपको 3 4 5, ये पॉइंट दे रखा है गाइस आपको 1 1 1। ठीक है, ये मत लिखना ये तो मैंने नीचे लिखा हुआ, ये मेरे लिए। क्वेश्चन बनाना आसान नहीं होता, क्वेश्चन तो कोई बना देगा, बट वो सही होगा या गलत होगा। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन रटे नहीं होते। तो बेटा दो, एक पॉइंट दे रखा है 3,4,5, दूसरा पॉइंट दे रखा है 1,1,1, और तीसरा पॉइंट भी दे रखा है जो बीच में लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, ध्यान देना, मैं ये पॉइंट भी दे देता हूं आपको। बेटा बातें नहीं, ठीक है। अब ये आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड्स ए बी। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, अब बेटा बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कई बार मान लेते हैं कि रेशियो है m/n। देखो ऐसे भी हो जाएगा, बट ऐसे डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा। बेटर है जब भी आपको रेशियो मानना है, क्योंकि देखो मैं आपको समझाता हूं, सुनना भाई। ये आपका 4:5 रेशियो है, किसी ने बोल दिया 4/5 डिवाइडेड बाय 1 है, ये दोनों एक ही बात है। एक बच्चा ऐसे एज्यूम कर रहा है कि m/n है, जिसमें उसकी वैल्यू आएगी n की 4 और n की वैल्यू आएगी 5। एक बच्चा ऐसे एज्यूम कर रहा है, कैसे, k/1 है, और उसके लिए k की वैल्यू पता क्या आएगी, 4/5, और 1 तो 1 ही है। तो बेटर टू एज्यूम रेशियो लाइक k/1। ठीक है, मैं दोनों ऑप्शन आपको दिखा रहा हूं कि रेशियो हम कैसे, m/n is 4/5। एक तो ऐसे कर सकते हैं आप, मतलब आपने m/n मान लिया, बट वहां पे दो अननोन है, दो वेरिएबल है m और n। जितने कम वेरिएबल होते हैं उतना आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ध्यान रखना। ठीक है, तो बेटर है आपने ये वाला तरीका नहीं यूज करेंगे, कौन सा वाला, m/n वाला तरीका यूज नहीं करेंगे। हम बोलेंगे लेट द रेशियो बी k/1, लेट द रेशियो बी k/1, लेट रेशियो बी
k/1, ठीक है। मतलब बेटा ये हो गया आपका k, भाई ऊपर वाला मैंने k क्यों लिखा है, क्योंकि c से a वाला मैंने पहले k माना है ना, फिर c से b वाला 1 हो गया, तो एक्चुअली मैंने जो रेशियो माना है k/1 माना है गाइस। अब आप प्लीज करें, सब लोग करें, वैसे बड़ा आसान है, करना क्या होता है आपको, आप एक काम करो, सी पॉइंट को भूल जाओ कि हमें दिया ही नहीं हुआ, बीच वाले पॉइंट को भूल जाओ कि हमें दिया ही नहीं है, तो आप सी पॉइंट को निकालेंगे किसके टर्म में, के के टर्म में निकालेंगे, फाइंड पॉइंट सी इन टर्म्स ऑफ के, ठीक है। मतलब सी वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और सी की वैल्यू निकालो के टर्म में, और जो भी आएगा उसे इक्वेट कर देंगे 5 7 9 से, ठीक है। ट्राई करें सब लोग गाइस, इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। जिया, अनन्या, सुजल, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, Yes. करो करो बेटा, प्लीज सॉल्व करो। बेटा नाउ एवरी क्लास विल बी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, ठीक है। फिर कुछ बच्चे और भी हैं जो मेरे दूर से पढ़ते हैं, बहुत दूर से, नोएडा की भी एक बच्ची है, तो ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा तो हो गया काम। आप नहीं जानते बेटा, एमटी यूज जानते हो आप? अरे करो, बातें नहीं। सो गाइस वेरी सिंपल, देखो भाई, मैं सी पॉइंट को एक तरह से भूल गया और मैंने सी पॉइंट निकाला किसकी हेल्प से, k/1 की हेल्प से। देखना भाई क्या होगा, सब लोग k को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। देखना भाई मैं सी पॉइंट निकाल रहा हूं, क्या होने वाला है, k/1 क्या हो गया बेटा, प्लीज स्टॉप टॉकिंग 1 into 3 by k+1, कॉमा, फिर से k/1 प्लस 1 into 4 by k+1, फिर से k/1 प्लस 1 into 5 by k+1, ठीक है बेटा। ये पॉइंट हमने निकाला है C, और एक्चुअली हमें C पॉइंट पहले से दिया भी हुआ है, इट इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है बेटा, बातें नहीं, ये दिया हुआ है 5, 7, 9। देखो मैंने कैसे इक्वेट किया, C ब्रैकेट में लिख दिए तीनों कोऑर्डिनेट इक्वल टू C, फिर से लिख दिए तीनों कोऑर्डिनेट। लिखने का तरीका भी एक होना चाहिए आपका अच्छा, ऐसे नहीं आते बच्चों के सॉल्व मार्क्स, लिखने का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, फिर से मैं लिख रहा हूं, जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस, ये हो गया k+3 by k+1, स्टॉप टॉकिंग, k+4 by k+1, कॉमा k+5 by k+1, and it is equals to 5, 7, 9, ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे, जस्ट इक्वेट इट टू, पहला वाला पहले किनारा आ गया, दूसरा वाला दूसरे किनारा आ गया, और तीसरा वाला तीसरे किनारा आ गया। बेटा एक बात ना हमेशा याद रखना है इसमें जो बताने जा रहा हूं मैं, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, एक ही इक्वेशन को सॉल्व करता है और एक ही निकाल लेता है और बोलता है आंसर यही है, ठीक है। तो अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, आपको तीनों से निकालना है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट x के बराबर होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट y के बराबर होना चाहिए, और z कोऑर्डिनेट z के बराबर होना चाहिए फॉर द सेम वैल्यू ऑफ k, ठीक है। मतलब तीनों से k की सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अगर तीनों से सेम नहीं आती, दैट मींस एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दिया आपने, मतलब एक्चुअली तीनों पॉइंट कोलिनियर है ही नहीं। भाई जरूरी थोड़ी ना कि 3 पॉइंट एक ही लाइन पे पड़े हो, देखो भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पॉइंट यहां पड़ा है और मैंने क्वेश्चन बना के दे दिया तुम्हें, समझ गए उसमें क्या होगा, उसमें जब आप निकालेंगे ना तीनों से k की वैल्यू, तो तीनों से सेम नहीं आएगी, इसका मतलब उस केस में तो सर हमें चेक करने के लिए तीनों को निकालना, हाँ अगर तीनों से सेम आ रहा है तो परफेक्ट है, आंसर भी सही है, और ये भी क्लियर है कि लाइन जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। अगर तीनों से सेम नहीं आ रहा तो बेटा गारंटी है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, मतलब एक्चुअली जो आपने बता दिया तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, वो एक्चुअली एक ही लाइन पे है ही नहीं, समझ गए आप, ठीक है भाई। तो तीनों से k की वैल्यू निकालो, देखो सेम आएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की थी क्वेश्चन आपका सही बनाऊं, जैसे भी बनाया, ठीक है, वो मेरी अपनी नॉलेज है, ठीक है। आप देखो भाई k+3 वो नॉलेज अभी आपको नहीं मिल सकती, आगे का पार्ट है, देखना भाई यहाँ पे k+3 = 5k+5, जस्ट सॉल्व इट,
हाँ सही आ रहा है, लेकिन k की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सुनना बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस देख रहे हैं यहाँ पे आ गया k आ गया -1/2। आप ना प्लीज यहां से भी निकालो और गारंटी है कि k यहां से भी -1/2 ही आएगा, ठीक है, निकाल लिया। और तीसरे से भी निकाल लो, यहां से भी गारंटी है कि k की वैल्यू -1/2 ही आएगी, ठीक है। और क्योंकि तीनों से सेम आ रही है, दैट मींस एक्चुअली पहला तो ये हो गया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर ही है। और रेशियो क्या है, रेशियो है k:1। अब सुनना भाई, k:1 का क्या मतलब है, मतलब k/1, और ये कितना आ गया -1/2:1, क्या आ गया एक्चुअली 1:2 आ गया, लेकिन किसमें, नेगेटिव में। बेटा अगर k की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब ये है कि ये एक्सटर्नली का केस था। कौन सा केस था, एक्सटर्नली का केस था, ये इंटरनली का केस नहीं है। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब इट इज डिवाइडिंग इन द रेशियो 1:2 इंटरनली। इफ इट इज नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पे आया k कितना है -1/2, आप क्या बोलोगे, इट इज डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 1:2 बट एक्सटर्नली। क्लियर है, याद करना है, ठीक है। हाँ ओके, डायग्राम कैसे बने, आप देखो, हमें लगता है ना हम जो स्टार्टिंग में फिगर बनाते हैं वो सही होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि आपसे किसी ने पहेली पूछी तो आपने दिमाग में कुछ भी इमेजिनेशन बना लेनी है, ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आपने उसका एक रफ पिक्चर जो आप इमेजिन कर सकते हो अपना बेस्ट वो सोचते हो। तो मैंने भी जो बेस्ट था, क्योंकि क्वेश्चन के बारे में पता है, उसमें आंसर तो नहीं पता है, तो मैंने एक रफ फिगर बना दिया। अब ये रफ फिगर है, इसका ये मतलब नहीं कि ये सही फिगर है, ठीक है। एक्चुअली सी अंदर नहीं था, सी बाहर था, ठीक है। तो चाहे तो आप फिगर बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो सी जो है बीच में नहीं पड़ा हुआ, एक्चुअली सी कहीं और पड़ा हुआ, ठीक है। अब देखो ना, मान लो किसी ने एक क्वेश्चन दे दिया आपको सडनली, बेटा पहले मैं लिख देता हूं लास्ट में क्या, कि रेशियो इज 1:2 बट एक्सटर्नल। कोई डाउट है किसी को, क्लियर है बेटा। अच्छा सुनना भाई, देखो कभी कभी हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि प्रूव दैट क्वाड्रेटिकल इज अ पैरेललोग्राम, है ना, या पूछा जाता है चेक करो वो पैरेललोग्राम है कि नहीं, चेक करो कि वो पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो जरूरी थोड़ी नहीं कि आप स्टार्टिंग में पैरेललोग्राम बना दोगे, आप क्या करोगे, आप तो कुछ ऐसा मान लो बना दोगे, फिर उसे चेक करोगे, फिर पता लगा बाद में पैरेललोग्राम है, मतलब आपने एक्चुअली जो फिगर बनाया वो गलत था, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल, मान लो एक छोटा सा बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पतंग बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, आपको दो कलर दिख रहे हैं, कौन कौन से, ऑरेंज और ग्रीन, ठीक है। आप बोलोगे टू कलर्ड काइट है, बट बेचारे ने जब खींचा नीचे तो बीच में एक व्हाइट कलर भी दिख गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो पहले सोचा था, आपके माइंड में जो इमेजिनेशन थी उसको लेके वो गलत थी। ये आप यूज भी करते हो, पता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन आप यूज करते हो। आपने क्या किया, आपने एज्यूम कर लिया स्टार्टिंग में कि ये दो कलर का पतंग है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आया तो आपने क्या देखा, उसमें तीन कलर, मतलब आपने जो एज्यूम किया था कि वो दो कलर का था वो गलत था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन में दिया होता है आप स्टार्टिंग में जो फिगर बनाते हो दैट इज अ रफ बट योर बेस्ट, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट फिगर बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है गाइस। डाउट है किसी को सेकंड एक्सरसाइज में, पहले तो डाउट इन सेकंड एक्सरसाइज, डाउट इन सेकंड एक्सरसाइज, एनी डाउट इन सेकंड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5, ओके बेटा एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देखना भाई सब लोग, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं मैं, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। बेटा ये क्वेश्चन है, सब लोग देख लें, और ये डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है गाइस, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट पहले क्वेश्चन को समझे। क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। देखो भाई यहां पे बोला ये जो पॉइंट है, ठीक है, इनके सेट्स मतलब इनकी इक्वेशन निकालनी है कि ये जो पॉइंट है ये कौन सी इक्वेशन पे लाई करता है, ठीक है। बेटा पॉइंट P मान लो x, y, z है, इसका मतलब क्या होता है, सुनना जरा ध्यान से। मान लो पॉइंट P हमें नहीं पता, हमने मान लिया x, y, z, तो जब भी आपसे ऐसे पूछा हो कि इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P, और P मान लिया आपने x, y, z, दैट मींस वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x, y, z। सिंपल सी बात है, रिलेशन मतलब इक्वेशन बिटवीन x, y, z,
ठीक है, अब जितना दिया होगा आप उसी को तो यूज करके रिलेशन निकालेंगे। अब यहाँ दिया क्या हुआ है आपको समझना है। देखो सम ऑफ हुज डिस्टेंस, सम मतलब सम करना है, ठीक है। हुज डिस्टेंस मतलब पी की दूरी, किससे, ए से और बी से। तो पी की दूरी ए से कितना होगा, पी होगा, पी की दूरी बी से कितना होगा, पी भी होगा। तो एक्चुअली आपको ये गिवन है, पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार क्वेश्चन आपने गलत समझ लिया तो गलत ही हो गया भाई, फिर तो गुंजाइश ही नहीं है सही होने की। तो पहला होता है क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ठीक है। पॉइंट पी हुज सम ऑफ हुज डिस्टेंस मतलब जिसकी दूरी ए से और बी से क्या होगा, पी और पी भी, उसका सम कितना हुआ, पी ए प्लस बी बी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो हमें गाइस ये गिवन है, और आप देख लेते हैं ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 4,0,0। गाइस बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है -4,0,0। ठीक है गाइस, ध्यान देना भाई सब लोग। मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला आज ही लिखवाया कुछ लोगों को, क्या फॉर्मूला होता था, वही सेम फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो गाइस देखना है ना, प्लीज इधर देखिए, बेटा बंद कर, हाँ बस, ओके बेटा बातें नहीं। पीए प्लस पीबी आज काम चला लो, देखता हूं मैं इसका कुछ करना पड़ेगा। पीए प्लस पीबी, बेटा पहले पीए निकाल लो, पीए क्या होगा, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा, y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर है। तुम भी डिजिटल कॉपी ले लो फिर दिखेगा। पीबी, पीबी क्या हुआ, पी से बी का डिस्टेंस क्या होगा गाइस, यहाँ पे देखो x दिया हुआ है और यहाँ पे -4 दिया हुआ है, क्या हुआ, x - -4 का होल स्क्वायर, फिर आगे क्या आएगा, y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन में कितना है गाइस, 10 है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पीए की जगह पीए की वैल्यू डाल दी, पी का फॉर्मूला लिख दिया, ये देख सकते हो आप, और पीबी दिए पीबी का फॉर्मूला लिख दिया, और एक क्वेश्चन कितना है, 10। ठीक है, ध्यान देना, आप आराम से सॉल्व करना है गाइस। दिस इज नथिंग बट x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस, बेटा ये x + 4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है गाइस, किसी को डाउट है तो मुझे बता दें, क्लियर है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, आपने a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर देना है, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a इंटू बी प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस रूट ऑफ, बेटा बातें नहीं, यहाँ पे x + 4 का होल स्क्वायर क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 10। गाइस क्या करना चाहिए आपको, आपको इसको तो लेके आना चाहिए, ठीक है, उस साइड लेके आते हैं, क्योंकि जब भी दो रूट हो या एक सिंगल भी रूट हो, देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, मान लो ये ऐसा है, देखो ये नीचे लिख रहा है, क्या करना चाहिए, ये जो रूट है ना ये बहुत बेकार वाले आतंकवादी, इनको अकेले में ले जाओ और उड़ा दो, बस यही करना है, ठीक है। तो ये जो रूट वाली चीज है ना, इसको एक साइड बता दो अकेला, उसके बाद उड़ाएंगे कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे नीचे वाली मैंने इक्वेशन दी है, तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, x - 5 और रूट को उधर ले गए, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, सिंपल हो जाएगा। अब दो है तो भी ऐसे करेंगे, लेकिन एक एक करके करेंगे, ठीक है भाई, ओके। तो गाइस करो आराम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, हालांकि मैंने गलती मतलब गलती तो नहीं, सही है, मतलब a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर ना यूज करता और बाद में यूज करते तो आराम से हो जाता, बट कोई बात नहीं, देखते हैं गाइस क्या हुआ, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -8x, आगे क्या बचा, प्लस 16, इसको तो ले जाएंगे गाइस, 10 माइनस रूट ऑफ क्या हुआ यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, गाइस स्क्वायरिंग बोथ साइड, इफ यू स्क्वायर बोथ साइड एटलीस्ट एक तो गया ना, एक क्या समझ में आ रहा है, ये स्क्वायर और रूट कट गया, ठीक है गाइस, क्या हुआ, ये आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू, गाइस यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस क्या हुआ, a का स्क्वायर प्लस ये जो b दिया हुआ है b का स्क्वायर माइनस, देखना भाई माइनस 2, a कितना यहाँ पे 10 और b कितना यहाँ पे, ठीक है बेटा। इसको देख ले जरा एक बार, ठीक है। देखना भाई यहाँ पे बेटा एक बार में एक ही गोली चलाई ना आपने, एक गोली से एक ही मरेगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया आपने, एक बार ही किया है ना, तो एक ही जाएगा बेचारा। देखना भाई ये क्या हुआ आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। बेटा प्लीज स्टॉप टॉकिंग, डू नॉट टॉक। इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 हो गया, यहाँ पे ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। गाइस देख सकते हैं यहाँ से क्या क्या कटने वाला है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 16, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और रह गई है, माइनस का 20 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। गाइस अब क्या करेंगे, मैंने क्या सिखाया था, रूट वाली चीज को अकेला अकेला बताना है ना, तो ये जो रूट वाला चीज है इसको उधर ले जाते हैं, है ना, और इस माइनस 8x को उधर ले जाते हैं। क्या होगा देखना गाइस, 20 टाइम्स ये रूट वाली जो चीज है इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 8x बचा था और साथ में 100 बचा था, और माइनस 8x दोबारा आया तो प्लस 8x हो गया, ठीक है गाइस। मैं रूट वाले के अंदर वाली चीज नहीं लिख रहा फिलहाल, देखना 20 टाइम्स रूट ऑफ इक्वल टू, गाइस क्या हुआ 16x प्लस 100, ठीक है। अब आप यहां से कॉमन निकाल लें, जो भी कॉमन है 4 निकाल लें कॉमन, 4x प्लस 25, यहाँ पे 20 है गाइस, 4 से ये कट जाएगा, क्या बचेगा 5। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये अभी तेरा रूट, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड 5 एंड रूट के अंदर जो भी है लिख लो आप, ऊपर देखो लिखा भी हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, तो ये देखो मैंने स्क्वायर कर दिया, क्या होना है यहाँ से 5 का स्क्वायर, गाइस 5 का स्क्वायर 25। बेटा बड़े क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स भी तो मिलते हैं, 4 मार्क, ओनली अ 4 मार्क, ठीक है। बेटा एक बार साइंस वाले स्टूडेंट ये ना बोले तो बहुत अच्छा होगा, 4 मार्क्स के लिए इतना करेंगे, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी 1 मार्क में कितनी रैंक कितनी पीछे पहुंच जाती है। 20 बच्चों के बीच में बैठ के, 30 बच्चों के बीच में बैठ के तुम्हें ये नहीं समझ आता कि कंपटीशन कितना है मार्केट में। अभी तो कुछ बच्चे सो रहे हैं, जब जागेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। होता यही है, आपकी उम्र में मेरा भी कोई एम नहीं था, बहुत सारे लोगों के एम नहीं होते हैं, बट होने चाहिए, ठीक है। और एम होगा तो आपको समझ में आएगा कि एक से क्या होता है, एक से बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो गाइस बस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, दैट्स इट। 25x स्क्वायर 25y स्क्वायर 25z स्क्वायर 25 8 जा 200x 25 into 16 जा क्या आएगा भाई 400, 4x का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर प्लस 2 into 4x into 25, हाँ 800 होगा, सही लिखा शायद मैंने, ठीक है भाई। चलो आगे, कोई बात नहीं, 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 200x प्लस 400 इक्वल टू, गाइस देखना 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस कितना हो गया, ये भी 200x हो गया, 200x कट गया। गाइस कुछ नहीं करना, इधर देखो, इधर नेहा, इसको इधर मूव कर देंगे और इस 400 को इधर मूव कर देंगे, ठीक है, सिंपल।
625 माइनस 4, ठीक है, आंसर आ जाएगा दिस इज एन इक्वेशन बिटवीन एक्स वाई जेड, विच इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड, हमें क्या चाहिए था, हमें यही चाहिए था कि इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ओके। तो बेटा यहां पे 9x² प्लस 25y² प्लस 25z² इक्वल्स टू 220, यही आंसर है गाइस, दिस इज द आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है गाइस, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे थे जिन्होंने 10 मिनट पहले ही कर लिया था आंसर, ठीक है, नाम नहीं बोलूंगा। तो आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ठीक है गाइस, आज की क्लास में यही ओवर कर रहा हूँ।